तो आप महाकुंभ से होकर आई हैं, कुछ बताइए कैसा लगा आपको? देखिए, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य था वहां का पूरा माहौल। और आप जैसे कि बहुत स्पिरिचुअल आजकल आप नजर आती है हमें, तो मुझे लगता है कि अभी तक नहीं गई हैं, स्पिरिचुअलिटी उधर भी शुरू हो गई है। वो तो शिद्दत से इंतजार कर रही है। आपका मन है वहां जाने का? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो मैं शायद उनके साथ जा सकती हूँ। लेकिन बताइए कि कैसा माहौल है वहां पर इस वक्त? जाने के लिए भीड़ है, कम है, साधु संत वहां पर हैं, या फिर क्योंकि अमृत स्नान हो गया है तो लगातार ये सुनने में आ रहा है कि वो लोग वहां से नहीं, अखाड़े अब धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे क्योंकि अमृत स्नान हो गया है। लेकिन जहां तक भीड़ की बात है, चूंकि कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश नहीं हमारे देश ने पूरे विश्व को बाहें फैला करके उनका अभिनंदन किया और कहा कि आप आइए इस मेले में। तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हमें भीड़ नहीं मिलेगी। तो भीड़ तो है ही, वहां पे श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग मार्ग है जहां से अगर आप उस समय पे आते हैं तो आपको कम भीड़ मिलेगी, जहां से रिपोर्ट भी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता दे रहे हैं। और ये कोशिश ना करें, एक बार फिर वहां से भी लगातार हम भी अनुरोध कर रहे थे, लोगों को भी बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सारे लोग संगम नोज पे वहां जाके स्नान करें, ये हम नहीं चाह रहे थे। ये तो है, क्योंकि ऐसे में ही ज्यादा मुश्किलें होती है। पर अब आपके हिसाब से ये बेस्ट टाइम है जाने का, क्योंकि अब शायद अंतिम चरण पे आ चुका है ये पूरा महोत्सव, तो अब शायद अब जाना बेहतर होगा। तो यानी कि अब मैं और खुशी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो देशी विदेशी जो लोग वहां पर जा रहे हैं, श्रद्धालु के कुंभ मेले में प्रवेश का सिलसिला जारी है, लेकिन इन भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र साधु संत और अखाड़े हैं। अमृत स्नान के बाद धीरे धीरे महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये लोग विदा हो रहे हैं। और इसी के साथ आस्था भक्ति की धुनी रमाए ये संत अब काशी, अयोध्या और वृंदावन का रुख कर रहे हैं। अब मौका है तनी ढीली करने का, यानी कि सामने बनी ये 4 तनियां 4 दिशाओं को दिखाती हैं। और ये श्री कार्तिकेय का मंदिर है जो निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव हैं। और अब देखिए, यहाँ पर तमाम साधु संत, महंत और जो महंत 8 बने हैं वो सभी मौजूद हैं। और उनके द्वारा ही ये जो तनी है वो हटाई जाएगी। इसका अपना महत्व है। इसी मंदिर में निरंजनी अखाड़े की पूजा होती है। और ये देखिए, इसमें जो कोतवाल हैं, जो निरंजनी अखाड़े के कोतवाल कहे जाते हैं, वो भी इसमें मदद करते हैं। और कुल मिलाकर ये 4 दिशाएं जो हैं उनको स्थापित करती हैं। और अब इनको यहाँ से हटाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो 8 श्री महंत बनाए गए, उनका भस्म श्रृंगार हुआ। और अब धर्म ध्वजा जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है तमाम नागा सन्यासी, श्री महंत, वो सभी एकत्रित हुए हैं, आए हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो है तनियों को हटाने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि तनियां 4 दिशाओं में बनी हैं। 4 दिशाएं यानी कि 4 छोर उनको स्थापित करती हैं। अब तनियां हटेंगी, उसके बाद ये जो धर्म ध्वजा आप लहराती हुई ऊपर देख रहे हैं, लहरती हुई देख रहे हैं, ये जहां भी निरंजनी अखाड़ा है, अन्य अखाड़े जाएंगे, उनके धर्म ध्वज वहीं स्थापित किए जाते हैं। और जब उनका कार्यकाल यहाँ पूर्ण हो जाता है, अब क्योंकि काशी जाना है, तो ऐसे में अब ये ध्वजा हटेगी। और उसके बाद आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो संत महंत हैं, इसमें बलवीर गिरी जी भी हैं, तमाम साधु संत हैं निरंजनी अखाड़े के, वो यहाँ मौजूद हैं। और तनी को हटाने का कार्यक्रम जो है अब शुरू हो रहा है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पर आचार्य रविंद्र पुरी जी आपको नजर आएंगे। और वहां की ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक वृहद आयोजन यहाँ पर है। तो 4 तनियां 4 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं। निरंजनी अखाड़े में जो 52 मंडियां स्थापित होती हैं और 52 मड़ियों को यहाँ तनी लगाई जाती है। और अब जब उनकी वापसी हो रही है तो चारों तनियों को ढीला करके ध्वज को नीचे कर किया जाता है। और उसके बाद कढ़ी पकौड़े का एक भव्य आयोजन होता है। और फिर इसके बाद जो यहाँ से काशी जाते हैं, और काशी जाकर वहाँ पर जो 2 स्नान शेष हैं, वही इनके दोनों स्नान होते हैं। वो मसान की होली होती है। और फिर सभी साधु संत यहाँ से काशी और फिर काशी से अपने अपने गंतव्य स्थान हरिद्वार के लिए निकलते हैं। और ये वो ध्वजा है जो अब यहाँ प्रक्रिया चल रही है इसे हटाने की। और उसके बाद भव्य आयोजन, कढ़ी चावल, और उसके बाद सीधे काशी की ओर प्रस्थान। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज।